सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड के बाद एसके हॉस्पिटल में ठेठ के समर्थकों और तेजा सेना के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी ने पुलिस से अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं लिए जाएंगे। वहीं बाजार भी अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा। इस दौरान लाडनू विधायक मुकेश भाकर, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। निश्चित तौर पर पूर्णतः फेलियर है पुलिस का, इंटेलिजेंस का ये फेलियर है। जब अपराधी 2 महीने से यहाँ सीकर में रुके हुए थे, क्यों पुलिस प्रशासन उनको पहले पकड़ नहीं पाई? किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया है? अब आप ये कहेंगे कि राजू ठेठ अपराधी था तो उसका फैसला करेगा, कानून करेगा और न्याय व्यवस्था करेगी। किस तरह से सीकर में कोचिंग सेक्टर जहाँ है, लाखों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ हत्या कर देना। और एक जो ताराचंद कड़वासरा मरे हैं इस हत्याकांड में, जो नागौर निवासी थे, वो अपनी बच्ची का यहाँ एडमिशन करवाने आए थे। तो मैं ये कहूँगा कि पूर्णतया फेलियर है पुलिस इंटेलिजेंस का और कानून व्यवस्था पर ये तमाचा है सीकर का ये एक जो हत्याकांड है। और ये कोई छोटी घटना नहीं है। किस तरीके से जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी ड्रेस में अपराधी आते हैं और हत्या को अंजाम देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सरकार जब तक इन अपराधियों को नहीं पकड़ लेती और इनके परिजनों से बातचीत करके जब तक पूर्णतया इनसे समझौता नहीं हो जाता कि जो मांगे हैं परिवारजनों की और जो यहाँ संघर्ष समिति बनी हुई है, तब तक ये धरना जारी रहेगा और जो दाह संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। आना है, यहाँ से सीमा पार करके जाने में सफल हो गए तो किस तरीके की पुलिसिंग है, किस तरीके के आप पीछे से उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सीधा ये है कि पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। जब तक रिजल्ट पे नहीं पहुंचेगी, अपराधियों को नहीं पकड़ेगी और जो एफआईआर दर्ज परिजनों ने कराई है उस पे काम नहीं होगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और हम अभी तक पुलिस और सरकार के किसी भी कदम से और किसी भी मांग से संतुष्ट नहीं है। क्या आपकी बड़े अधिकारियों से, पुलिस के बड़े अधिकारियों से कोई वार्ता हुई है इस संदर्भ में? पुलिस के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई है। वो कह रहे हैं हम लोग पीछा कर रहे हैं, हमें कई बड़े नाम हमने चिन्हित किए हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सांत्वना देने वाली है। जब तक पूर्णतया उन अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता जो आज खुलेआम जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, फायर करते हुए जा रहे हैं। अब कौन अभिभावक, कौन आदमी अपने बच्चों को यहाँ सीकर भेजेगा? तो ये केवल इस हत्या से जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। सीकर आज इस राजस्थान में हम ये कहेंगे कि कोचिंग और हॉस्पिटल्स पूरे राजस्थान में सबसे अग्रणी पंक्ति में सीकर खड़ा है। आज ये पूरे सीकर के ऊपर धब्बा लगा है। कौन यहाँ बच्चों को लेके आएगा? जो कोचिंग संस्था यहाँ चल रही है, अच्छी स्कूलें यहाँ है। जिस सीकर ने जो IAS, IPS और जितने अधिकारी बनाए, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर बनाए, उस सीकर में इस तरह की घटना को पूर्णतया राजस्थान पे और सीकर पे ये धब्बा है। ठीक है। आप देखिए, प्रदेश के अंदर जहाँ अपने घर से बाहर कोई व्यक्ति निकलता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। आप पुलिस से क्या आशा रखेंगे? पुलिस क्या सुरक्षा करेगी? पिछले 2 महीने से यहाँ रेगुलर घूम रहे हैं, खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। ये हथियार लेके यदि व्यक्ति इस तरीके से घूमेंगे तो फिर पुलिस प्रशासन का क्या काम रहेगा? कोई अपनी बच्ची का एडमिशन कराने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए आता है और वो घरवालों को, उसके घरवाले उससे क्या उम्मीद रखें कि वो एडमिशन कराने जा रहा है तो वापस जिंदा आएगा या मर के आएगा? आज जो जिस हिसाब से गोलीबारी हुई है, खुले आम दिन दहाड़े मार के गए हैं। ये भी नहीं है कि कहीं कोई बंद जगह में या कोई खेत में या जंगल में ये मर्डर हुआ है। खुलेआम कोचिंग संस्थान जो कि सीकर का बड़ा कोचिंग है, उसके अंदर कितने लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसके अंदर किसी की भी जान जा सकती थी। सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा ताराचंद जी को, तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। राजू ठेठ को मारा गया, अपराधी कोर्ट से जमानत मिली है, कोर्ट ने उनको कई मुकदमों में बरी किया है। अपराधी किस तौर पे अपराधी है? कोई गैंगस्टर मानता है तो ये थोड़ी है कि जो मर्जी वो मार देगा। ये काम न्यायपालिका का है, पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन इस प्रकार से यदि गुंडे बदमाशों को मारने देगा, हत्या करने देगा, लोग घूम घूम के आम आदमियों की हत्या करेंगे, तो ये कदापि उचित नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम धरने स्थल पर बैठेंगे। सुबह से जब मर्डर हुआ तब से लेकर अब तक
पुलिस के किसी भी आला अधिकारी ने और ना किसी राजनीतिक जो सत्ता के लोग हैं उन लोगों ने किसी प्रकार का यहाँ पे धरने स्थल पे आगे लोग किसी ने कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की है। और हमारी तो मांग जो सुबह थी वो ये भी है कि जब तक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक हम मोर्चरी के सामने बैठे रहेंगे, ना पोस्टमार्टम करवाएंगे और ना बॉडी लेंगे। और सिक्करबंद की जो बात थी, आज सिक्करबंद हमने करवाया, व्यापारियों का हमारे लिए सहयोग रहा, सबने स्वतः बंद किया। और जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक सिक्कर अनिश्चितकालीन के लिए सिक्कर बंद रहेगा। अभी तक कोई प्रशासन का कोई जवाब वगैरह आया? पुलिस प्रशासन से अभी एसपी साहब आए थे लेकिन किसी ने हमारे से कोई बातचीत नहीं की। अभी हमारे 2 जनप्रतिनिधि हैं जो लाडनू के एमएलए मुकेश भाकर और परबतसर से रामनिवाजी गावड़िया और राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, ये तीनों कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं हमारे बीच में। उसके बाद में हम बैठ के आगे की रणनीति बढ़ाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल के का भी आने का उन्होंने बयान कर दिया। अभी वो सरदार सर में उपचुनाव है तो वहाँ पे उनका कोई रोड शो चल रहा है। उनके बाद में उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा शाम को मेरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मैं बात करूँगा। बॉडी लेने को लेकर क्या है मामला? अभी वो तो बता ही रहे हैं ना। ये जो बहुत बड़ा घटनाक्रम हत्याकांड के रूप में सिक्कर में हुआ है और जिस शिक्षण संस्थान जहाँ ये घटनाक्रम हुआ है बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान और शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है सिक्कर। मैं समझता हूँ कि इसमें दोहरा हत्याकांड हुआ है। एक बालिका के परिजन की भी वहाँ हत्या करके उसकी गाड़ी छीन के ले गए, बड़ा ही कुत्सित प्रयास किया है बदमाशों ने। और दूसरे राज्य से बदमाशों का इस तरीके से हमारे सिक्कर में प्रवेश करना और हत्या दोहरी हत्या करके वापस लौट जाना, ये पुलिस का भी बड़ा फेलियर है। जिस प्रकार से पुलिस का ये सूचना तंत्र फैल रहा है, इनको कतई सूचना दी थी, उसके बाद में हत्याकांड के बाद में भी जो नाकाबंदी जिस स्तर की करवानी चाहिए थी वो नहीं हुई। सूचना मिल रही भाई खेतरी तक बदमाश पहुंच गए, वहाँ भी उन्होंने कोई हवाई फायरिंग वगैरह पुनः की बताई। सीधी बात यह है कि राज्य सरकार आम नागरिक की सुरक्षा करने में विफल रही है। पुलिस प्रशासन बदमाशों पर लगाम कसने पर विफल रहा है। हमारी मांग है कि आम जन की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए राज्य सरकार से कोई भी नुमाइंदा अभी तक हमारे पास आया नहीं है। और आम जन की सुरक्षा के लिए न कोई हमें ऐसा कोई आश्वासन है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और रोकथाम के लिए क्या कड़े कदम उठाएगी राज्य सरकार और पुलिस, हमें अवगत नहीं करवाया गया है। मोटी बात यह है कि जब तक अपराधियों का जो इस हत्याकांड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिनका योगदान है, सम्मिलित हैं, जिनका सहयोग है, उनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। राज्य सरकार को हमारी मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं, चेता रहे हैं कि आम जन की सुरक्षा के लिए अगर राज्य सरकार ने कोई बड़ा बंदोबस्त नहीं किया, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, जनता सड़कों पर उतरेगी अपनी मांगों को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर। अगर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा ही नहीं कर सकता, हमें सरकारों की क्या ज़रूरत है? या बंदूक का राज नहीं चलने देगी, आम जनता सड़कों पर उतरेगी। घटना घटित हुई है। रोड पे क्या कर रहे थे? मैं सरदार से उपचुनाव में काम कर रहा था। ना बस आप ले मुझे सूचना मिली, उसी से मैंने एसपी से बात की, आईजी से बात की, डीजी से भी बात की और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी चर्चा की कि कैसे घटना घटित हुई है। और इस बात की मुझे खुद बहुत बड़ी पीड़ा है कि सीकर में 2-2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें लाखों बच्चे बाहर के पढ़ते हैं। लोग इस विश्वास के साथ अपने बच्चों को लेकर के आते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, और ऐसे ही बालिका के अभिभावक के साथ में इस प्रकार की घटना घटित हो जाना, सरेआम 3 जगह फायरिंग करना, आदमी चाबी नहीं दे रहा है अपने वाहन की, उस पर गोली चला देना, ये अराजकता है। और ऐसी अराजकता पर सरकार को मैं पहले भी यहाँ एसपी कलेक्टर को कह चुका था, जब एक बच्चे का अपहरण यहाँ हुआ था उसमें मैंने कह दिया था कि यहाँ स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, आपको जांच करनी चाहिए, वाच करना चाहिए और लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और उसी लापरवाही के ही परिणाम हैं जो आज हमारे सामने घटना घटित हुई है। तो जो परिजन हैं मेरे सामने खड़े हैं, नागौर से जायल के पास इनका गाँव है, हम हर कष्ट में इनके साथ हैं। मैंने इनसे विश्वास दिलाया है, राज हमारा नहीं है, लेकिन हम आपके हर कष्ट में, दुख में साथ खड़े रहेंगे और प्रयास मेरा रहेगा कि हम आपको न्याय दिलवाएं। बहुत दुखद घटना घटी है और ज़िले के हेडक्वार्टर पे ये घटना घटी है और अगले घर पे घटी है। इसका मतलब है
प्रशासन इतना लूज काम कर रहा है, इससे साफ साफ नहीं दिख रहा है। लेकिन खैर जो घटना घट गई वो आदमी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब न्याय दिलाने के लिए हम सब के सब एक साथ हैं। उनके पूरे परिवार को दुख के समय में हम साथ देंगे और साथ रहेंगे। आज जो ये घटना घटी है उसकी मैं बहुत ही भर्त्सना करता हूँ कि इस तरह की घटना सीकर के अंदर जहाँ शिक्षा का हब है और उस स्थान के ऊपर मेन जगह के ऊपर इसी घटना होना एक बहुत ही दुखद बात है। इसके लिए हम जो नागौर से आए हुए हैं उनके साथ जो घटना घटी है उसके साथ हम पूरे साथ रहेंगे, चाहे हमारी सरकार नहीं है लेकिन हम पूरा इनके लिए प्रयास करेंगे कि इनके साथ न्याय हो, किसी तरह की भी इनको कोई परेशानी नहीं हो। ये घटना इसकी एसपी साहब को और कलेक्टर साहब को और आईजी साहब को इसकी पूरी सूचना दे दी गई है और वो लोग उस प्रयास में लगे हुए हैं कि जिन्होंने ये घटना की उनको पकड़ने के लिए। तो ये पकड़ने की तो प्रक्रिया है, पकड़ भी लेंगे, पकड़ में डाल देंगे। लेकिन यहाँ का जो माहौल है सीकर का, वो माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन पूरा निष्क्रिय है, उसको सक्रिय होना होगा, तभी ये काम सही होगा। इस घटना से सीकर का आम जन आहत है, दहशत में है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर राजस्थान के डीजीपी, आईजी, पुलिस के उच्चाधिकारियों सबसे समय पर बात की है और सारे लोगों ने इस घटना में जितने लोग जुड़े हैं उन सब लोगों का घटना में पीड़ित सारे हैं, उन परिवारों का, जिन परिवारों ने इस घटना का दुख झेला है, उन परिवारों के साथ और इस घटना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितने लोग सहयोगी हैं उन सब लोगों के खिलाफ प्रभावी रूप से प्रशासन कार्रवाई करे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं, राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि इस प्रकार की अराजक स्थिति जिस समय में राहुल गांधी की सुरक्षा में 4000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और राजस्थान का आम नागरिक सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति को सरकार संभाले, ऐसा हम